हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ए.के. सिंह। आई एम एन ENT स्पेशलिस्ट और मुझे ENT स्पेशलाइजेशन करते हुए करीबन 24 से 25 साल हो गए हैं। और दोस्तों, एज एन ENT सर्जन मेरे को काफ़ी बार फॉरेन बॉडीज़ के पेशेंट देखने पड़ते हैं, आते हैं। अब फॉरेन बॉडी होती क्या चीज़ है? फॉरेन बॉडी होती है कोई भी चीज़ जो आपके शरीर में पहले तो नहीं थी पर अब आपके शरीर में पड़ गई है, डाल दी गई है, आपने डाल दी है या किसी तरह से आ गई है। अब जैसे कान में फॉरेन बॉडीज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे किसी ने रबर डाल दिया, किसी ने तिल्ली करते हुए तिल्ली का कुछ हिस्सा टूट के अंदर चला गया, कोई मोती, बच्चों में अक्सर खेलते रहते हैं, एक आधा मोती अंदर भी डाल लिया। इसी तरह से कान के अलावा नाक में भी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ बच्चे रबर डाल लेते हैं, पेंसिल कलर डाल लेते हैं, मोती डाल लेते हैं, यहाँ तक कि सेल जो हमारे खिलौनों में छोटे छोटे गोल सेल होते हैं वो डाल लेते हैं। एज एन ENT सर्जन हम थ्रोट में भी फॉरेन बॉडीज देखते हैं। बच्चे खेलते खेलते कोई खिलौने का टुकड़ा, कोई खिलौने का पीस कान के अंदर, गले के अंदर डाल लेंगे, गले में जाके फंस जाएगा। अक्सर वेरी कॉमन इज कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं, बच्चे खेलते खेलते वेरी कॉमनली वो खा जाते हैं, अंदर निगल जाते हैं, जो गले में जाके फंस जाता है या ईसोफेगस जो नली है उसमें फंस जाती है या पेट में पहुंच जाती है। ऐसे कई पेशेंट्स, कई बच्चे हमने देखे हैं। इनफैक्ट जो एडल्ट्स होते हैं, जो डेंचर्स यूज करते हैं, नकली दांत यूज करते हैं, वो भी फॉरेन बॉडी बन जाता है, गले के अंदर जाके अटक जाता है। खाते खाते वो अचानक से निकल गया और गले के अंदर पहुंच गया, जाके या तो नली में फंस जाता है या गले के ऊपर वाले हिस्से में फंस जाता है। कई बार एक दांत, कई बार दो दांत, कई दांत ऐसे हमने निकाले हुए हैं। अब दोस्तों, इसको निकालने के क्या तरीके होते हैं या क्या प्रोसीजर देखना चाहिए या किसके पास जाना चाहिए? दोस्तों, ENT में ईयर नोज थ्रोट में जो भी चीजें फंसती हैं वो ENT स्पेशलाइज्ड पर्सन ही निकाल सकता है। अगर वो ईसोफेगस में या स्टमक में जाता है तो उसको ENT भी निकालते हैं और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी पेट के डॉक्टर भी निकालते हैं। और बेसिकली ये सारी चीजें आजकल दूरबीन से हो रही हैं, कोई कटिंग नहीं होती है, ना कान में, ना नाक में, ना गले में, सब कुछ एंडोस्कोपिकली ही निकाला जाता है। कान में निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है या तो सिरिंजिंग करके पानी से धक्का मार के निकाला जाए, या हमारे पास औजार होते हैं, स्पेशल टाइप के फोर्सेप्स होते हैं जो हम कान में डाल के या नाक से डाल के निकाल लेते हैं। नाक के फॉरेन बॉडीज मेनली एंडोस्कोपिक या दूरबीन से ही निकाले जाते हैं। दोस्तों, जब जो सेल्स हम नॉर्मली यूज करते हैं खिलौनों में, अगर वो फंस जाता है वो तो डायर इमरजेंसी होती है, क्योंकि उसका केमिकल रिएक्शन आपके नाक की हड्डी को सड़ा सकता है और अल्टीमेटली नाक की जो हड्डी सड़ने से ये डिप्रेस्ड हो जाएगी। तो ऐसे में लंबे तौर पे इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब दोस्तों, ये सब चीजें जो हैं, जो फॉरेन बॉडीज हैं, ये निकालने के लिए कोई बेहोशी की अक्सर आवश्यकता नहीं होती है, बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली कान की चीजें बड़े ही प्यार से, आराम से, दूरबीन से या औजार से निकाले जा सकते हैं, लोकल में, यानी हल्का फुल्का सुन करके निकाले जा सकते हैं। नाक की चीजें भी अक्सर लोकल में बिना किसी बेहोशी के निकाली जा सकती हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है अगर नाक के पिछले हिस्से में चला जाए और देखने में या निकालने में औजार भी काम ना कर रहे हो, तो कई बार इस केस में बेहोशी की जाती है, ताकि अगर नाक से यहाँ से ना निकल सके तो धक्का मार के यहाँ से भी निकाला जा सके। इस तरह से जो गले की चीजें होती हैं, जैसे कॉइन फंस जाता है या डेंचर्स फंस जाते हैं या कोई खिलौने का हिस्सा फंस जाता है, उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका वैसे तो बेहोशी होती है, पर अगर वो सामने दिख रहा हो तो कई बार हम इसको बिना बेहोशी के नॉर्मली निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये सब प्रोसीजर्स जो होते हैं ये डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि आपको सुबह से शाम तक करके भेजा जा सकता है, स्पेशली जब आप बेहोश किए जाते हैं। अगर आप लोकल में करते हैं तो कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में भी आपको फ्री किया जा सकता है। दोस्तों,
अब आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कोई वारदात या कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आए तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं और अपना ये प्रॉपर इलाज करें। धन्यवाद।